साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कौन सी स्त्री की कौन से ग्रहों के होने से निसंतान योग होते हैं। ध्यान से देखिए, यानी स्त्री की जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह कौन से होते हैं जिससे स्त्री के निसंतान योग बनते हैं, अर्थात वह बांझ रहती है। तो देखिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, इसके लिए शास्त्र में उल्लेख मिलता है लग्नस्ते दिनमणि, अर्थात जिस स्त्री की कुंडली में लग्न में सूर्य हो, दिनमणि मतलब सूर्य हो, और सप्तम मंदो और सप्तम स्थान में शनि हो, सप्तम स्थान में शनि हो, तो ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, अर्थात ऐसी स्त्री के निसंतान योग होते हैं। ध्यान से देखिए, जिस स्त्री का यदि लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली में जिस स्त्री का लग्न में सूर्य बैठा हुआ हो और सप्तम स्थान में शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, अर्थात ऐसी स्त्री की बांझपन के योग होते हैं। क्योंकि बहुधा जो है ऐसा देखा जाता है, पूछा जाता है, जब जन्म कुंडली का मिलान करते हैं तो उस समय जो है पूछा जाता है, विचार भी किया जाता है, भाग्येश कैसा है, पंचमेश कैसा है, सप्तमेश कैसा है, लग्नेश कैसा है, 12 भावों पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि जिस स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य हो और सप्तम स्थान में शनि हो, तो ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, अर्थात ऐसी स्त्री की संतान योग नहीं होते हैं। अब आगे देखिए, आगे है यदि सूर्य व शनि सप्तम स्थान में बैठे हुए हों, यदि सूर्य और शनि सप्तम स्थान में बैठे हुए हों और दसम स्थान में चंद्रमा बृहस्पति से अदृष्ट हो, तो ऐसी स्त्री बांझ रहती है, अर्थात ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, ऐसी स्त्री बांझ रहती है, ऐसी स्त्री संतान का जन्म देने में असमर्थ रहती है। आगे देखिए, यदि षष्ठेश अर्थात षष्ठ स्थान का स्वामी 6वें भाव में ही बैठा हुआ हो और सूर्य व शनि 6ठ भाव में हो, षष्ठ भाव का स्वामी 6वें भाव का स्वामी 6वें भाव में ही बैठा हुआ हो और उसके साथ सूर्य भी है वो और शनि भी बैठा हुआ हो, वो भी जो है 6ठ भाव में ही हो, और बुध से दृष्ट होकर जब चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो भी ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है, ऐसी स्त्री की संतान को जन्म देने के योग नहीं होते हैं। आगे देखिए, यदि षष्ठ व चतुर्थ स्थान में 6वें स्थान में
व चतुर्थ स्थान में। मंगल व शनि हो, मंगल व शनि हो तो ऐसी स्त्री का भी गर्भधारण नहीं होता है। ध्यान से देखिए, यदि षष्ठ व चतुर्थ स्थान में मंगल व शनि बैठे हुए हों तो ऐसी स्त्री का भी गर्भधारण नहीं होता है। आगे देखिए, षष्ठ भाव में षष्ठेश व पाप ग्रह, षष्ठ भाव में छठवें भाव में षष्ठेश बैठा हुआ हो, छठवें भाव का स्वामी बैठा हुआ हो और पाप ग्रह एक साथ में बुध चंद्र क्रमशः बैठे हुए हों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, षष्ठ भाव में षष्ठेश व पाप ग्रह बैठे हुए हों, छठवें भाव में षष्ठेश व पाप ग्रह बैठे हुए हों और एक साथ में बुध चंद्रमा क्रमशः बैठे हुए हों तो ऐसी स्त्री का भी गर्भधारण नहीं होता है। आगे देखिए, यदि पंचम भाव में नीच ग्रह बैठा हुआ हो, पंचम स्थान में नीच ग्रह बैठा हुआ हो और नीच ग्रहों से ही दृष्टि भी हो, नीच ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि भी हो तो ऐसी स्त्री के भी संतान के योग नहीं होते हैं, ऐसी स्त्री का भी गर्भधारण नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर नियम 1 के अनुसार, यानी स्त्री का, जिस स्त्री का लग्न में, यहाँ पर लग्न में सूर्य हो गया और सप्तम स्थान में शनि हो गया तो ऐसी स्त्री की संतान के योग नहीं होते हैं। अब नियम 2 के अनुसार सूर्य व शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हों, सूर्य भी और शनि भी सप्तम भाव में बैठे हुए हों और चंद्रमा दशम में क्या बैठा हुआ हो, चंद्रमा बैठा हुआ हो और बृहस्पति से अदृष्ट हो, इस चंद्रमा पर बृहस्पति की नज़र न हो, बृहस्पति की दृष्टि न हो तो ऐसी स्त्री के भी बान योग होते हैं, निसंतान योग होते हैं, अर्थात ऐसी स्त्री का गर्भधारण नहीं होता है। आगे नियम 3 में देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि षष्ठेश और सूर्य व शनि, यानी षष्ठेश जैसे यहाँ पर क्या है, शनि है और सूर्य है, यहाँ पर सूर्य और षष्ठेश सूर्य और शनि यानी यहीं बैठे हुए हों और बुध से अदृष्ट हों, बुध से दृष्ट, यहाँ पर देखिए बुध से दृष्ट होकर भी चंद्रमा सप्तम भाव में हो, यहाँ पर बुध से दृष्ट, बुध से देखा जाता हो, बुध यानी इस चंद्रमा को बुध नवम या पंचम भाव दृष्टि से देखता हो तो ऐसी स्त्री की भी संतान के योग नहीं होते। मुख्य बात यह है कि पंचम स्थान में नीचस्थ ग्रह नहीं होना चाहिए और पंचम स्थान में नीचस्थ ग्रह भी हो, उस पर नीच ग्रहों की दृष्टि भी हो कहीं से, तो ऐसी स्त्री के भी गर्भधारण योग नहीं होते हैं, ऐसी स्त्री के भी निसंतान योग होते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, भली बात समझ गए होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।